वेलकम टू बैट एंड चैट नाजरीन। कल शाम को हम बड़ी खुशी से अपने सब कामों से फारिग होके पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच देख के खुशी खुशी हमने शो बंद किया। हम हाइलाइट्स ढूंढ रहे होंगे यकीनन सब के, हमें हाइलाइट्स मिल जाए, हम एक बार फिर देखें पाकिस्तान की ये जो फतह है। और उसके बाद फिर लकी भाई के जरिए से मुझे एक जरा अपसेट करने वाली वीडियो मिली, और हमारी जो लास्ट वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी, जिसमें एक फाइट की वीडियो थी और फुल फाइट भी हमने दिखाई उस वीडियो में। शोएब अख्तर और डॉक्टर नोमान नियाज की गेम ऑन है, पीटीवी स्पोर्ट्स के शो का नाम है। उसमें उनकी एक फाइट थी, और जिसमें उसका नतीजा ये निकलता है कि शोएब अख्तर शो को छोड़ के चले जाते हैं और रिजाइन कर लेते हैं। अब मामला बड़ा अनक्लियर सा हो गया है। शोएब अख्तर ने भी स्टेटमेंट दी काफी लेट, हमारे उस वीडियो बनाने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी, और हमें कुछ अनलीक्ड फुटेज भी मिला था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। तो लकी भाई स्ट्रेट अवे आपकी तरफ ही आऊंगा। अब सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि हमने जो ज़राए की तरफ से एक हमें फुटेज मिली थी, उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए कहा था कि ये सारा जो है वो प्री प्लान्ड है, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि ये प्री प्लान्ड इनका एक इरादा था, और इन्होंने क्लिक्स इससे हासिल करने थे, अटेंशन लेनी थी यहाँ से, और वाक़ई वो चीज़ बहुत वायरल हुई। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं कि अब शोएब अख्तर ने कहा कि वो सिर्फ़ इसको ओवरकम करना चाह रहे थे, जो मसला था, वो चाह रहे थे कि नेशनल हीरो की इतनी बेइज़्ज़ती ना हो। इसी तरह वो चाह रहे थे कि बड़े लेजेंड्स सर विव रिचर्ड्स जिस तरह वो बैठे हुए थे, इनके सामने कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो। तो अब क्या कहते हैं लकी भाई, अब लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं और उनको हमने जवाबात तो यकीनन देने हैं। जी, ज़रूर उम्मी भाई जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब के अंदर इससे सवाल निकलते रहेंगे, इस तरह बहुत ज़्यादा सवाल निकलते रहेंगे। देखें हमने जो वीडियो कल शेयर की है अपने नाज़रीन के साथ, शायकीन के साथ, वो भी शुएब अख्तर की वीडियो ही थी, जिसमें शुएब अख्तर पहले नाराज़ हो रहे थे, फाइट हुई है उनकी नुमान नियाज़ के साथ और बाद में शुएब अख्तर ने ही क्लियर किया है, उस वीडियो में बताया है कि भई हम ये प्री प्लान था, हम लाइक्स के लिए करते हैं और मेरी इससे 29 साल पुरानी दोस्ती है, तो हम एक-दूसरे की टाँग खींचते रहते हैं और इस तरह एक-दूसरे को तंग करते रहते हैं। ये तो किसी ने अपनी तरफ से तो बात बनाई नहीं, शुएब अख्तर ने ही बात की थी। ये वीडियो वायरल हो गई हर जगह पे, ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल पड़ी, फिर बाद में शुएब अख्तर साहब ने आखिर में एक और वीडियो भेज दी अपने ट्विटर चैनल पे कि भई कोई प्री प्लान नहीं था, मैंने ये बस सब मामला ठीक करने के लिए ये बात की थी। बिल्कुल। अब हर बात शुएब अख्तर के मुँह से निकल रही है। अब 3 डिफरेंट बातें उन्होंने की हैं, अब कौन-सी बात पे यकीन किया जाए? आप मुझे खुद बताएँ, मुझे इन्होंने परेशान कर दिया, मैं कल रात से यही परेशानी में हूँ कि शुएब अख्तर की कौन-सी बात पे यकीन किया जाए अब? देखें उम्मी भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। शुएब अख्तर हमारे नेशनल हीरो हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है, नुमान नियाज़ को तो कोई भी नहीं जानता। सिर्फ़ वही जानते हैं जो गेम ऑन शो देखते हैं, वरना तो नुमान नियाज़ की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में, क्या इंटरनेशनल भी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन शुएब अख्तर की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं। आप शुएब अख्तर बात करते हैं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा था, जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं, सर विव रिचर्ड्स आए हुए हैं या डेविड गोवर आए हुए हैं। आपने क्या उनकी इज़्ज़त की है जब आप शो छोड़ के गए हैं? वो आपके घर पे आके बैठे हुए हैं और आप वो उठ के जा रहे हो। तो आपने उनकी क्या इज़्ज़त कर ली है? ठीक है, नुमान नियाज़ को अगर उसने बदतमीज़ी की है, जो कि उसने की है, नज़र आ रहा है। अगर प्री प्लान नहीं था तो फिर तो उसने बहुत बदतमीज़ी की है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप बदतमीज़ी के जवाब बदतमीज़ी से ना दें। आप उसको बोलें ठीक है, मैं शो के बाद तुझे देख लूँगा, शो के बाद रिज़ाइन कर दूँगा। शो के आखिर में 5 मिनट पहले आप उठ के जा रहे हैं। अगर ना उठ के जाते तो ये मामला कभी इतना हाइप ही ना पकड़ता। आप मुझे बताएँ या हीरा भाई मुझे बताएँ, फैफू भाई बताएँ कि अगर 5 मिनट और वो सब्र कर जाते, तो क्या वजह थी कि ये शो इतना चढ़ जाता और लोग इतना देखते इसको? बाकी सारी चीज़ें छोड़ के हम लोग सारे आज इसी खबर पे और लकी भाई बैठे हुए थे। और मैं सिर्फ लकी ऐड भाई करना चाहता हूँ, क्या इतना हाइप इस चीज़ को मिलना था अगर वो ना छोड़ के जाते? उम्मी भाई हाइप नहीं मिलना था ना, हाइप नहीं मिलना था, लेकिन एक टीवी पे, एक नेशनल टीवी पे, जो बल्कि आपको सरकारी टीवी है, उस पे अगर आपके नेशनल स्टार की इस तरह बेइज्जती हो, तो कोई भी आपका जो सुपरस्टार होएगा ना, खासतौर पे शुएब अख्तर को तो हमें पता है कि वो बहुत गरम दिमाग के हैं। शुएब अख्तर जिस तरह के गरम दिमाग के ना, फिर भी उन्होंने बहुत हौसला और हिम्मत दिखाया है कि आपको किसी ने अपने चैनल पे बुलाया है, आप उसको बेशक पेमेंट भी दे रहे हो, अगर वो उसकी जॉब भी हुँ, है, फिर हुँ। भी आप उसको इस तरह नहीं कह सकते यू मे गो नाउ, ठीक है? कि अब आप जा सकते हो।
यार ये कोई तरीका नहीं होता। जब अच्छा, आप आप किसी को मुझे ये अपने घर पे बताएं, बुलाते हो तब आप आप मुझे उसे ये तमीज से बताएं, और इज्जत से बात करते हो। आप मुझे और ये शोएब बताएं अख्तर अगर फैसल, उधर चुप रह जाते, शोएब अख्तर अगर उधर चुप रह जाते, तो शोएब अख्तर को लोगों ने कहना था कि आप हमारे सुपरस्टार हो, आप वहां पे चुप क्यों रह गए। अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं, 90% लोग यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि आप उठ के वहां से चले गए हो, क्योंकि उस डॉक्टर नुमान नियाज को, जिसको गिनती के 4 लोग जानते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग शोएब अख्तर को सुनते हैं गेम ऑन एयर पे। अगर शोएब अख्तर उस शो में ना होए तो डॉक्टर नुमान नियाज से कोई भी ना जाने। जैसे हमारे शो में माशाल्लाह लकी भाई, फैफू भाई, हीरा भाई को और वगैरह-वगैरह को सुन ले आते हैं। तो लकी भाई, मैं ऐसा आपके साथ करूँ तो आप मेरा क्या हाल कर देंगे? नहीं आप, मुझे पता है एक तो आप इस तरह करेंगे भी नहीं, और दूसरा मैं, हीरा भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, हीरा भाई भी बात बताएंगे कि हाँ आपका जी, जितना जरूर। मर्जी इख्तिलाफ हो, हीरा भाई आपका जितना मर्जी इख्तिलाफ हो किसी पैनल के साथ, इख्तिलाफ तो होते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपका दूसरे के साथ माइंड एक ही माइंड हो आपका, लेकिन आप किसी बिल्कुल, को पहली बात में आप उसको ये नहीं कह सकते यू कैन गो, ठीक ये है, तो आप उसको बात ही खत्म होगी ना लकी भाई, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं इसमें। इतना इसमें जी कैसे जी। इतनी जुर्रत आ गई उस बंदे में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इतनी जुर्रत कैसे उस बंदे में आ गई, अगर ये बात पहले प्री प्लान नहीं थी कि आपने पहला जुमला यहाँ से शुरू कर दिया कि तुम जा सकते हो। बिल्कुल, अगर अगर वीडियो को देखा जाए ना, खास तौर पे वो वीडियोस जो अभी तक मिली भी नहीं है, तो पहले से ये डिस्कशन चल रही थी। वो डिस्कस कर रहे थे कि स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो आपस के अंदर ना कुछ चपकलिश इनकी थी। बहरहाल प्री प्लान्ड था कि नहीं था, ये एक अलहदा बात है। लेकिन ये मामला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ा गर्म हुआ है, खास तौर पे हरभजन और ये मामलात लेके इसके ना शोएब के। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो नुमान नियाज डॉक्टर प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है, बिल्कुल जीरो उसने परफॉर्मेंस उधर की है। और खास तौर पे एक लेजेंड के साथ, अगर तो ये मामला ऐसे हुआ है। दूसरी बात ये है कि बार बार अगर आप उसको भी देखें शो में, उसने शोएब ने कोशिश की है कि वो बात आगे चले चले चले, लेकिन नहीं चली। उसने तो और वो ओपन और कहा कि आप सॉरी डॉक्टर कर उसी लो। तरह गुस्से में रहे हैं। हम्म। तो इस वजह से बहरहाल वो भी, हमें शोएब का भी पता है, वो भी गरम दिमाग का आदमी है। उसने भी किसी की बात नहीं सुननी होती, और मेरा ख्याल है सोचे समझे बगैर ही उसने आखिर में ये फैसला लिया कि मुझे जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे पैनल की दोस्ती आपस के अंदर काफी ज्यादा है। तो ये मजाक हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये तो अब वक्त आने के ऊपर पता लगेगा। लेकिन स्टेटमेंट्स बड़ी अजीब, बहुत जो वाकया हुआ है ये बहुत ही अजीब वाकया है। और ये टाइमिंग इस वाकये की इतनी बुरी है कि अब वर्ल्ड कप से सब लोगों का ध्यान हट गया है, हर किस्म की न्यूज से ध्यान हट गया है, और अब एक ही बात सारे सोशल मीडिया पे हो रही है, और इसमें पाकिस्तान की सरासर बदनामी है। और मुझे दुख इस बात का है कि जब आपने बात कर दी है ये वाली कि प्री प्लान था, हम एक दूसरे की टांग अड़ाते हैं या हम 29 साल से एक दूसरे को जानते हैं, जब ये क्लियर हो गया बात, उसने नहीं अगर सॉरी का लफ्ज बोला तो आप 15-20 मिनट और गुजार लो शो में, ताकि जो मेहमान आपके पास बैठे हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े मेहमान आपने बाहर के मुल्क से बुलाए हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीवी स्पोर्ट्स की। सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स जो है जो अपने मुल्क में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, बाकी तो सारे बाहर जाके मिलते हैं लोगों से। तो जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं, आपके दूसरे पाकिस्तानी पैनल्स भी हैं, राशिद लतीफ, आकिब जावेद बैठे हुए हैं, ना आपने ना उनका सोचा, ना आपने विव रिचर्ड्स का सोचा, आपने सिर्फ अपना सोचा कि मेरी को सॉरी नहीं बोली और मैं उठ के चला जाऊं। और इस चीज में देखिए, आपने अपनी इज्जत की खातिर आपने अपने मुल्क को बदनाम किया है। मैं तस्वीर के दोनों पहलू देख रहा हूँ हीरा भाई। शोएब बिल्कुल ठीक अख्तर के बात साथ कर रहे हैं, हुई है, बिल्कुल ठीक शोएब बात अख्तर कर के साथ ज्यादती हुई है, बिल्कुल ज्यादती हुई है शोएब अख्तर के साथ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन शोएब अख्तर को भी चाहिए था कि अपनी कौम की इज्जत बचाते, अपने नेशनल चैनल की इज्जत थोड़ी बहुत बचा लेते। वो तो एक बंदे का कसूर है ना, पूरी कौम का कसूर थोड़ी था। बिल्कुल बात ठीक है। मैं इसमें ना आपकी बात में मैं ऐड करूंगा बाकी पैनलिस्ट जो बैठे हुए थे। चलें, ये तो बहुत बहुत बड़े नाम है ना, विव रिचर्ड्स हो गया, या ये सामने जो बैठे हुए थे राशिद लतीफ वगैरह, इनका भी काफी ताल्लुक था। ये कुगू बन के बैठे रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। बिल्कुल। आप इनको नहीं देखें चाहिए था वो कि ये खतरे थी। देखते हाँ कि वो। पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, चलो दो आपस में भाई, जिस हम्म। तरह वो कहते हैं आपस में कि हम भाई हैं, तो वो लड़ पड़े हैं, तो कम से कम आप अंदर कंट्रीब्यूट करें। बल्कि वो राशिद बिल्कुल लतीफ ने तो आग लगाने की कोशिश की है, हम
आपको जानते हैं हाँ। मगर जानते नहीं है। बिल्कुल जान नहीं पाए, या इस कोई तरह भी की नहीं उन्होंने कुछ बात बोला, की। वो जान आंटी नहीं के पाए, आंटी बिल्कुल। के साथ बैठी हुई थी। अब फैफू भाई से मैं ये जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह हीरा भाई ने भी ये बात की, आप खुद इस सिचुएशन से में हैं कि आपसे राय ली जाती है, अगर आप देख रहे हो कि एक ग्रुप में लोगों में इख्तलाफ हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं उस जगह? आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि वहां पे उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आकिब जावेद या अपने राशिद भाई जो देखिए, नाम दोनों में आकिब जावेद या राशिद लतीफ, ये उमर गुल वगैरह, ये तो बात की बात है ना थोड़ी सी। दोनों में अगर आप किसी चैनल पे बैठे हो, अगर हम भी इधर वीडियो शो बना रहे हैं, हमें भी पता है कि हमारे को और भी कितनी सारी दुनिया देखी, तो हमने तमीज से और अपने आप की इज्जत बना के यहाँ पे बैठना है, ठीक है ना। राशिद लतीफ वगैरह तो बहुत बाद में आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है हीरा भाई की, क्योंकि उन्होंने भी मिर्च लगाई है बीच में। लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हम जहाँ पे बैठे हैं तो हम दोनों की अलग अलग राय हो सकती है, और आपको एक दूसरे की राय टॉलरेट करनी पड़ती है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि पूरी दुनिया की राय एक ही जैसी हो जाए। अगर सबकी राय एक जैसी हो जाए तो फिर दुनिया तो कहीं नहीं जाती, ठीक है ना। कभी फिर आप अपने आप को आगे नहीं बढ़वा सकते। तो जब तक आप दूसरे की राय नहीं सुनोगे, कुछ सीख भी नहीं सकोगे। तो यही सारी बात है कि मसला आपको मेरा जो है ख्याल दूसरे की राय को टॉलरेट करना पड़ता है। अगर आपको नई बात पसंद आ रही है तो आप एक आर्ग्यूमेंट कर दो, लेकिन बदतमीजी ना करो। बिल्कुल नुमान नियाज ने जो किया है, आपको अगर उसकी बात नहीं पसंद आ रही, अगर आपने उसने मेरे तो ख्याल है कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जो बिल्कुल जिससे ये बात शुरू हुई है। तो नुमान बिल्कुल नियाज तो वैसे भी मेरे ख्याल है काफी अरसे से इस वजह से बदनाम है, मशहूर है कि उनको बड़ा शौक है लड़ाई करने का। उनके पास एक बहुत बड़ी पोस्ट है पीटीवी स्पोर्ट्स की। तो मेरा नहीं ख्याल किस तरह होना चाहिए नहीं था। पोस्ट दोनों बहुत ही पोस्ट मोतबर तो इंसान है, पढ़े लिखे हैं। शोएब अख्तर को पता, बेशक शोएब अख्तर कभी कभी बोंगियां मार देते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल है दोनों को वहां पे थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए था। एक एक चीज जो मुझे बिल्कुल फैफू भाई आपकी बात से याद आई, और मुझे इस वजह से भी लगा था कि शायद ये प्री प्लान था। मैं शोएब अख्तर को इतना जितना उन्होंने स्टेमिना दिखाया, क्योंकि मेरी बिल्कुल ऑपोजिट एक ओपिनियन है, मैं उनके ऊपर 0.0 ब्लेम करता हूँ इस स्टोरी में ना। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, शायद आप इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे उन्होंने शुरू की ना बात करनी ये लाहौर कलंदर्स वाली, वहां पे डॉग की जो शक्ल जो है ना, वो कह लें 3 से 2 बजे, 2 से 1 बजे, वो 12 बज गए हुए थे वहां पे, और नजर आ रहा था व्यूअर को भी कि यहाँ पे ना कोई गड़बड़ होने लगी है। और जिस उन्होंने 3 दफा टोका, आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा तरीका है। खास तौर पे जिस तरह ये ना होती है एक आदत की, कोई बात कर रहा है तो उसकी उसको आप जो अल्फाज हैं उसके लिए आप पहले से प्रेजेंट कर दें। बाजू का दोस्तों में बैठे हुए इस तरह की चीज चलती है कि आपको कोई कोई आप अल्फाज सर्च कर रहे हैं अपने दिमाग में, तो आपकी हेल्प कर दी जाए। उन्होंने वो उम्मी भाई, एक सेंटेंस में तीन ये मर्तबा ये ये दोनों जो है ना, ये तीन दोनों जो है ना, मर्तबा नहीं फैफू भाई, मम्मी उन्होंने भाई, तीन मैं मर्तबा आपसे एक ये सवाल चीज की। करता हूँ। मम्मी अगर भाई, ये इतने अच्छे दोस्त मैं हैं, आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर ये इतने अच्छे, मैं सिर्फ अपना सवाल आपसे फुली प्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर ये इतने अच्छे दोस्त हैं और डॉग इतना कर सकता है, तो डॉग ने क्या रिप्लाई में इस चीज के क्या सुन लिया जो उनको इस चीज की जरूरत पड़ गई कि वो कहें कि अगर आप ज्यादा हीरो बन रहे हो ना, तो यहाँ से निकल भी सकते हो या निकल जाओ, जो भी उन्होंने वर्ड्स ये इस्तेमाल बहुत किए। अच्छे दोस्त हैं। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी सालों से दोस्त हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कंफर्म बात है कि एक दूसरे के घर में भी इनका आना जाना है, ठीक है। और डॉग डॉग की जितनी अप्रोच है ना, जितने कनेक्शन है डॉग के बाहर, उतने शायद शुएब अख्तर के भी नहीं है। क्योंकि ये डॉग की वजह से ही लोग आते हैं बाहर से, जो हमारे मुल्क में आके कमेंट्री कर रहे हैं आजकल। तो मैं आपको ये बात करना चाह रहा था कि अगर ये प्री प्लान नहीं था, तो हो सकता है कि लड़ाई असल में हुई हो, लेकिन जो 20 मिनट का वक्फा उन्होंने लिया है ना लड़ाई के बाद फौरन, उसमें शायद उन्होंने कोई बातचीत कर ली होगी कि यार अब ये तो लड़ाई तो हो गई है, तो इसको चलो अब हम इस तरह की शक्ल देते हैं कि लोग हमारे को ये भी समझे कि हमारी प्री प्लान है, और ये भी समझे कि हमारी असल में लड़ाई होगी। लोगों को कंफ्यूज रखें और उनको अपने हम 1-2 दिन अपने चैनल पे रखें टीआरपी हासिल करने के लिए। जाहिर सी तो वो बात है। ऐसा देखिए, हुआ है। पीटीवी को तो टीआरपी चाहिए ना, क्योंकि एक और भी चैनल है जो वर्ल्ड कप दिखा रहा है, उसी कवरेज कर अब रहा है। और उधर थोड़े ज्यादा दूसरे किस्म के लोग बैठे हैं, उनका चैनल भी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नया है, लेकिन ठीक है ना। फैफू भाई ये थोड़ा कोई सा वो बंदा नहीं बोला बाकी पैनल्स में से टीआर उसकी, जब आपने बात की है, मैं देख रहा था आंटी जो साथ बैठी हुई थी शुएब अख्तर के, वो नीचे मुंह करके अपनी हंसी छुपा रही थी। आप देखें गौर से तो वो हंस रही है बिल्कुल ऐसे ही बल्कि। है। तो वो तो यार बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, आप हंस रही हैं, और वो सीरियस लड़ाई कर रहे हैं। डॉग की शक्ल देखने वाली है, शुएब अख्तर गुस्से में उसको देख रहा है और आप हंस रही हैं। इसका मतलब। और उम्मी भाई, एक और बात जो मेरे को समझ में नहीं आती है, हम एक छोटा सा शो बनाते हैं, छोटा सा चैनल चला रहे हैं, ये जो अपना बैट एंड चैट का,
हम लोग भी अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ कैमरा हम लोग आपस में बात कर लेते हैं कि आप मुझसे ये सवाल करने वाले हैं, तो मैं अपना जवाब सोच के रख लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग ब्रेक में बात नहीं करते होंगे? मैंने आपसे ये सवाल करना है, 10 बंदों का पैनल उनके पास बैठा हुआ है, एक बंदे से एक सवाल करते हैं, फिर 20 मिनट जाके दूसरी की बारी उसकी बारी हम्म, आती है। उसको पता नहीं होगा मुझसे ये सवाल करना है, लाहौर कलंदर की बात करनी है, फिर हमारी लड़ाई होनी है, फिर मैंने फौरन तुम्हें बोल देना है कि यू कैन गो। भाई आप बिल्कुल। इख्तिलाफ तो करो पहले, इससे तो आप पहले ही कह रहे हो यू इससे कैन तो गो। काफी बड़े-बड़े इख्तिलाफ हुए हुए हैं इनमें। मैं लेकिन आप लोगों से ये बड़ी जानना चाहूँगा फिर भी इस पॉइंट पे कि अगर ये ट्रू स्टोरी है, तो मेरे ख्याल हम सब एग्री करते हैं कि डॉक ने यहाँ पे बिल्कुल गलत बिहेवियर का मुज़ाहिरा किया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आपके एक कॉलीग पैनलिस्ट के साथ इस तरह हो, तो क्या आप भी उसके साथ उठ के निकलेंगे शो से? मेरे ख्याल से तो यकीनन निकलेंगे अगर अगर होस्ट एक आपके कॉलीग के साथ इस तरह का बिहेवियर करता है। अच्छा उमी भाई, मैं इसका एक लिहाज से जवाब देता हूँ। पहले आपने बात पूछी थी कि ये गलत किया कि नहीं डॉक्टर साहब ने। तो आप देखें डॉक्टर साहब के रोल कितने हैं। एक तो वो पीटीवी के एडमिनिस्ट्रेटर रोल है उनका, जी, बिल्कुल। फिर वो पैनल के दरमियान बैठे हुए हैं सालसी करने के लिए। बिल्कुल। क्या काम होता है वो जो दरमियान में बैठा है, कंपेयर वो। और तीसरा रोल उनका पर्सनल है। तो उन्होंने पर्सनल रोल को इस्तेमाल करते हुए बाकी जो जितने दूसरे प्रोफेशनल रोल्स थे उनको मलियामेट कर दिया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, जब उन्होंने किया तो यकीनन राशिद लतीफ को कम से कम, क्योंकि इन तीनों का एक ट्रायंगल है, राशिद लतीफ को कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए था। और अगर निकलना था, अगर आप देख रहे हैं कि एक बंदा उठ के जा रहा है ऐसे वन मैन शो करके, तो कम से कम आप भी उठ के चले जाते और उसको लेके आते वापस, और ये कह के जाते कि मैं उसको लेके आ रहा हूं, क्योंकि लाइव शो के ऊपर सब कुछ हो रहा है। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अगर वो हीरा भाई उसको ले आते, हीरा 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 भाई हीरा अगर भाई वो उसको ले आते ना, मैं तो तो कहानी वहां पे खत्म हो जानी थी, तो आज इनका चर्चा नहीं होना था, आज पीटीवी स्पोर्ट्स किसी ने देखना नहीं था अगर वो ये वापस आ जाता। ये बात ठीक सही है है, लकी भाई की, लेकिन जिस तरह हमें तो सिर्फ अभी एक ही कहानी का पहलू पता ना, शोएब अख्तर की जुबानी। अभी डॉक ने तो कुछ बताया नहीं है। शोएब अख्तर ने ये कहा कि जब ब्रेक हुई फौरन, तो ब्रेक में हम दोनों ने बात की और दोनों की सलाह मशवरे से ये बात हुई कि डॉक मुझसे माफी मांगेगा और मैं वो बोलूंगा कि मैं इसको वैसे तंग करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो शायद उधर राशिद लतीफ को भी यही पता हो कि ठीक है, दोनों के दरमियान सुलह हो गई है, अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शायद जब बाद में जब डॉक ने नहीं माफी मांगी, जब वो अपने वादे से मुकर गए, तो शायद उनके लिए भी ये बात थोड़ी अजीब हो कि अभी तो ये कह रहा था कि इस तरह और अब ये कह रहा है कि मैंने माफी नहीं मांगनी। तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि डॉग क्यों चुप है अभी तक, डॉग की तरफ से क्यों नहीं कुछ आ रहा। बिल्कुल, और बाकियों की तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा। बाकी की तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा, हाँ सिर्फ जी, उसी की तरफ से आ रहा है कम, हीरा भाई, जिसकी बेइज्जती बिल्कुल हुई है और उसकी टिका के बेइज्जती हुई है। और उसका बनता है आना, उसका मेरे उसका ख्याल में बनता है बनता है। आना। अगर भाई उसमें उसको ऐसा सुनने ना वाले भी होता, कितने हैं यार, वो उसको सिर्फ इधर नहीं सुनते, उसको इंडिया में बहुत सुनते हैं, बिल्कुल। उसके सुनने वाले बहुत हैं। अगर मेरा आप सबसे सवाल है, अगर शोएब अख्तर दोस्ती हो जाती है और वापस चले जाते हैं शो में, फिर किसका आप कसूर समझेंगे और किसको फिर गालियां तो तो नहीं मेरे सरासर ख्याल से। यही था, फिर तो सरासर यही था कि पीटीवी स्पोर्ट्स को 2-3-4 दिनों के लिए वो व्यूअरशिप चाहिए थी हाइप चाहिए भाई, थी। क्योंकि उनकी टीआरपी बहुत ही बुरी है। फिर तो फिर पक्की शोएब बात अख्तर यही था, फिर तो अभी तक प्री इस्लामी, प्लान्ड है। फिर तो फिर शोएब अख्तर को जो शोएब एक्टर के नाम से वापस बुलाते आएगा। हैं वो बिल्कुल सही बुलाते हैं। उम्मी उम्मी फिर भाई मुझे भी शोएब यहाँ इजाजत दें, मैं भी एक बात करना चाहूंगा। उम्मी भाई, बात ये है कि जैसे यहाँ पे डिस्कस हुआ है, लक्की भाई ने भी ये इस पर जोर दिया कि, और आपने भी, कि जो डॉग को अचानक एक दौरा पड़ा और उसने अचानक हमला किया शोएब अख्तर पे, तो उसका कोई सेंस नहीं नजर आ रहा कि ऐसी बात कौन सी शोएब बिल्कुल। अख्तर ने कर दी थी कि जिस पर उसने अटैक करते हुए कहा कि यू मे गो नाउ। तो ये तुक बन नहीं रहा सिवाय इसके कि हम कहें कि प्री प्लान था। दूसरी बात यह है कि जब जो आपने वीडियो प्ले की हमारे चैनल पर, उसमें शोएब अख्तर ने 2-3 दफा कहा, लेट देम नो दैट वी मेस अप विद ईच अदर, लेट देम नो। बिल्कुल। मतलब पता चल रहा है कि शोएब अख्तर एक चीज यानी वायरल करवाना चाह रहा है। उसने ये भी कहा कि हमारी मीम्स बनेंगी, ये होगा वो होगा, वो चाह रहा है कि मीम्स बने, बिल्कुल, वो इतना चाह ज्यादा, रहा है कि मीम्स बने, बिल्कुल। और वही हो रहा है, और वही हो रहा है। हम सारे 2 दिन से इसी पे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसी पे बात कर रही है। ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल उठा के देख लें जिनके कोई सब्सक्राइबर नहीं है, उनके जो है ना 4-4 लाख व्यूवरशिप आ गई है उनके पास भी।
तो ये शोएब बिल्कुल अख्तर ने एक किस्म की मेहरबानी की है हम जैसे छोटे चैनल्स पे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट कि ये जो है चीज इस चीज पर दिलालत करती है कि शोएब अख्तर और डॉक ये लड़ाई, जिस तरह फैफू भाई कह रहे हैं, लकी भाई कह रहे हैं, अगर 2 दिन बाद ये वापस आ जाते हैं, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, ये चीज सोचनी पीटीवी चाहिए। को पीटीवी को पीटीवी फायदा है, स्पोर्ट्स को डॉक को होगा। फायदा है, शोएब अख्तर को डॉक को लोगों ने फायदा है। फिर भी चाहना है, डॉक्टर शोएब अख्तर को नोमान लोगों ने नियाज। फिर भी चाहना है, शोएब अख्तर आसिफ को बल्ला भी मार दे या बॉल भी खा ले, लोग उसके फैन है, लोग उसको बिल्कुल चाहेंगे। डॉक जो है पीटीवी स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटर है, हमने सुन लिया ये बात, वो अपनी पोजीशन कहीं नहीं उसकी जाएगी, वो उधर का उधर ही रहेगा, और बिल्कुल वो लोगों के नजर में उसका और मुकाम बढ़ जाएगा जब वो अपोलोजाइज भी कर लेगा 3 दिन बाद कि ठीक है शोएब अख्तर, माजरत, मुझसे गलती होगी। उसका उसका मुकाम भी उधर का उधर रहेगा, पीटीवी स्पोर्ट्स का हाइप मिल जाएगी, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, करोड़ों रुपए कमाए जा चुके होंगे उस वक्त तक। बिल्कुल तो क्लैरिटी। ये मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर है जिसको लकी भाई ने जो एक स्टेटमेंट है जिसको जिसको मैं सेकंड करूंगा लकी भाई की स्टेटमेंट को, और मेरा भी ज्यादातर जोर इसी पर है कि ये प्री प्लान ही था, और अगर नहीं भी था तो ब्रेक में जो है बहरहाल जो है वो ये प्लान हुआ कि, और जो स्टेटमेंट शोएब अख्तर ने भी बाद में दिया है उसमें भी कोई दम नहीं है कि वो उसने अपोलोजाइज नहीं किया, ये नहीं वो नहीं है। ये भी उसी तरह प्री प्लान हो सकता है कि डॉक ने मतलब ऐसे कह दिया जाए लोगों को, नहीं, मेरी इससे बात भी एक सुनना हाइप ना, मिली है, इससे भी एक पूरी स्टोरी को एक अलग हाइप मिल गई है। अलग हाइप मिल गई है, बिल्कुल सही बात है। मैं भी उम्मीद भाई अपना लास्ट स्टेटमेंट अभी यहाँ पे देता हूँ। मैं आप लोगों से सवाल करके अपना स्टेटमेंट खत्म करता हूँ। देखें, अगर ये प्री प्लान नहीं था तो फिर जब वो वापस आए हैं ब्रेक के बाद, शोएब अख्तर ने ये क्लियर की बात बताया है डॉग के साथ कि हम एक दूसरे को जानते हैं, इतने अरसे से हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। फिर वो माफी किस बात की मांग रहे थे शोएब अख्तर साहब? माफी किस बात की मांग रहे हैं जब आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे मजाक चलता रहता है, फिर वो ऑन एयर माफी भी मांग रहे हैं साथ? या तो आप ये बात ही ना करें और सीधा बोले मैंने आना ही था ब्रेक के बाद, जब तुम मुझसे डायरेक्ट माफी मांगोगे। ये वाली बात ही ना करें कि हम एक दूसरे को 29 साल से जानते हैं, एक दूसरे से मजाक चलता है हमारा, सीधा माफी मांगे आप। तो इसमें शोएब अख्तर भी कहीं ना कहीं कहानी में मुलव्वस है। अगर प्री प्लान नहीं था तो फिर ब्रेक में ये प्लान किया गया सारी कहानी कि हम इसको लकी भाई 3-4 वो दिन चलाएंगे। लकी भाई अभी ब्लू देखो, एड वाला जो स्टोरी थी अपना शोएब अख्तर साहब की और वसीम अकरम की, उसमें भी तो कुछ ड्रामा किया था इन लोगों ने। बिल्कुल ड्रामा किया था। शोएब अख्तर को आदत है न्यूज में रहने की, आपको पता ही है। शोएब अख्तर को, मोहम्मद आमिर को, इन दोनों को आदत है। ये जो हरभजन सिंह वाली मामला, ये भी तकरीबन महीना पुराना वाला क्लिप है जो हरभजन सिंह का दिखा के शोएब अख्तर ने स्टार्ट किया अपना। आईपीएल के मैच का इंटरव्यू, आईपीएल में वो पाकिस्तान इंडिया का मैच का जिक्र कर रहे हैं हरभजन सिंह। वो भी प्लान था सारा कि हम इस तरह बात करेंगे, इस तरह एक दूसरे को जवाब देंगे। ये सारी इनको मीडिया में रहने की आदत है इन लोगों को। और देख रहे थे कि दूसरा चैनल चल रहा है ऊपर और हमारा चैनल नहीं चल रहा, इसलिए इन्होंने सारी कहानी की है। बिल्कुल। और जी आखिर में लकी भाई मैं मैं भी यही भी कहना चाहूंगा हीरा भाई, आखिर में मैं सिर्फ ये हाँ कहना जी चाहूंगा, अगर ये प्री प्लान नहीं था, अगर नहीं था, और इम्कानात तो इसी 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 तरफ लग रहे हैं ज्यादा कि ये प्री प्लान था जैसे हमने अभी एनालाइज किया, लेकिन अगर नहीं था तो बहरहाल डॉग को ऐसा शोएब अख्तर के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। हमने सबने कहा है और हमारे व्यूअर भी इस चीज को जरूर इसी तरह ही लें कि शोएब अख्तर हमारे लिए स्टार है, पाकिस्तान की शान है, तो नो डाउट किसी को भी ये हक नहीं है कि इतने बड़े स्टार को इस किस्म का अटैक उस पर करे, तो हम उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्री प्लान था और जिस तरह के इम्कानात लग रहे हैं, तो हमें दोनों साइड जो जैसे लकी भाई ने कहा देखनी होंगी, और व्यूअर भी मेरे ख्याल से उनको भी अब काफी इंफॉर्मेशन इस बारे में मिल गई है, तो आप भी अपनी राय जो है वो कायम कर सकते हैं। जी हीरा भाई। जी मैं भी यही बात कहने लगा था कि हर एक जो है वो आके पाकिस्तानी कौम को चूना लगाता है, और अगर ये ऐसा हुआ कि बाद में ये पैचअप हो गया तो ये साबित हो जाएगा कि ये चूना लगाया है और अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए गए। बहरहाल दोनों तरफ, जो डॉक्टर ने किया, अगर वो किया है जान के उसने खुद किया है तो वो भी गलत है, और शोएब अख्तर को भी अगर वो भी ठहर जाता, थोड़ा सब्र कर लेता, तो फिर भी मामला सेट हो जाता। लेकिन चीजें लग ऐसे ही रही हैं कि ये कुछ ना कुछ अंदर में दाल में काला है। जी मिठू भाई। जी जबरदस्त जबरदस्त। मेरे ख्याल से फैफू भाई की राय भी आ गई है, लक्की भाई की भी आ गई, हीरा भाई की भी आ गई है, और मेरे ख्याल से ये कुछ
1-2 दिन और चलेगा मामला और फिर सब पे वाज़ेह हो जाएगा कि क्या होगा। और मेरे ख्याल से इसी नोट पर हम एंड करते हैं और अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये स्टोरी जो है किस एंड की तरफ रुख करेगी और एंड होगी भी या ये आगे चलेगी। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें नवाज़ें और हम सब मिलकर वेट करते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तो इसी के साथ सब व्यूअर को ये एक तलकीन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और सबका शुक्रिया पैनलिस्ट का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बैट एंड चैट। Attention. Well,